जिंदगी जीने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका तो वो जो कि आपको अपारंपरिक दिखाई देता है। अपारंपरिक कैसा? कि मैं बहुत ही अकेला हूँ। इस वाक्य को थोड़ा सा समझिएगा। इस वाक्य को कहने में ही आपकी जिंदगी के प्रति, जिंदगी की आने वाली समस्याओं को जूझने का आपका नजरिया दिखाई देता है। जब आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ही अकेला हूँ, इसी वाक्य को जब आप दूसरी तरह से कहते हो ना कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, तो ये कई मामलों में आपके जुझारूपन को दिखाता है, आपकी जीवटता को दिखाता है, आपके संघर्षों के प्रति आप कितने स्ट्रांग हैं, इस बात को भी दिखाता है। जून जुलाई 2025 का माह हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों के जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जून का माह और जुलाई का आधा माह, बल्कि मैं ये कहूँ ना कि ये जो 70 दिन का पीरियड है, ये कई मामलों में आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम भी लेकर आ रहा है और कुछ मामलों में ये आपके लिए कुछ समस्याएं भी खड़ी करने वाला है। तो याद रखिएगा कि मैं अकेला ही बहुत हूँ। इस वाक्य को अपने जीवन का यदि आप परम वाक्य बना लेते हैं ना, आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं आप खुद निपटा पाने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। देखिए, ये ग्रहों का खेल है ना। और साल भर में कभी ना कभी ऐसा मौका ऐसा आता है जबकि कुछ प्लैनेट्स हमारे फेवर में नहीं होते हैं और कुछ प्लैनेट हमारे फेवर में होते हैं। बुध देव जो कि आपकी राशि में आपके कर्म स्थान भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। 21 जून 2025 की रात तक ये आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन है ये पोजीशन। 21 जून 2025 की रात तक बहुत बढ़िया पोजीशन है। 22 जून 2025 को बुध जो है ये ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है। बुध और चंद्रमा की माइथोलॉजिकल स्टोरी तो आप सभी लोगों को ज्यादातर पता ही होगी कि बुध और चंद्रमा की आपसी वैमनस्यता है। बुध कभी चंद्रमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि चंद्रमा ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर जब बुध का चंद्रमा के घर में गमन हो रहा है, यहाँ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास जिसे अपन कहते हैं, मतलब एक माइंडसेट में डिस्टरबेंस देखने की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये कंडीशन जो है ना, बुध इस बार काफी लंबे समय तक आपके दशम भाव में ही बैठने वाले हैं। दशम भाव आप जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके जॉब का होता है, आपके लिए आप अपने कार्यस्थल पर, व्यापार स्थल पर जो डिसीजंस लेते हैं, उन सबको प्रभावित ये बुध महाराज अगले 70 दिनों तक करने वाले हैं। बुध की जो स्थिति यहाँ पर है, चूंकि ये 12वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, कई मामलों में तो जिनकी पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध यदि पीड़ित नहीं है, उनके लिए तो ये, यदि वह विदेशों से व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो चूंकि 12वें भाव के मालिक हैं, तो उनको विदेशों से लाभ करवा सकते हैं, विदेशों से व्यवसाय के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। क्योंकि कर्म क्षेत्र में जाकर बैठे हुए हैं, आपके बात समझिएगा, है ना। कर्म क्षेत्र में जाकर बैठे हुए हैं तो विदेशों से व्यापार के नए रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग कितने होंगे? बहुत लिमिटेड होंगे, है ना, जो कि विदेशों से व्यापार करते हैं या फिर विदेश में जाकर जॉब करते हैं। ये उनकी संख्या बहुत सीमित है। नॉर्मली तो ज़्यादातर वे लोग हैं जो कि विदेशों से व्यापार नहीं करते, विदेश में नौकरी भी नहीं करते।
ठीक है। हाँ, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस भी करते हैं तो भी यहाँ पर आपको बुध महाराज लाभ के अवसर दिलवा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा ये जो 70 डेज का पीरियड है, ये आपको बहुत सावधानी पूर्वक निकालने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि देखिए बुध जो है ये चंद्रमा के घर में आकर बैठा हुआ है। मेंटली थोड़ा सा जो है ना कि आप जिसे हिंदी में कहते हैं कि किम कर्तव्यम विमूढ़, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये ऊहापोह की स्थिति आपके दिमाग में रहने वाली है, चलने वाला है। 70 दिन की व्यवस्था है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आप अपने सीनियर से बात करते हैं, यदि आप अपने किसी गुरुजन से सहयोग लेकर, अपने से बड़े व्यक्तियों की मदद लेकर यदि आप ये 70 दिन का पीरियड निकालते हैं तो निस्संदेह तौर पर यहाँ पर बुध महाराज आपको लाभ दे सकते हैं। दूसरा जो ट्रांजिट है ये आपके लग्नेश शुक्र महाराज, जो कि अभी तक आपके सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं। देखिए 28 जून को ये भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और स्थान परिवर्तन करके अपने ही राशि में, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि की पत्रिका में वृषभ राशि जो है ये अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव वैसे भी कोई बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है ना, यहाँ पर इसे आयुष्य का भाव कहा जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव है ये। शुक्र तंत्र के देवता हैं, ये बात ठीक है। शुक्र जो है अकल्ट के देवता हैं। निसंदेह तौर पर वो लोग जो कि अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, वास्तु से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया वक्त हो सकता है तुला राशि और लग्न के जातकों के लिए। बाकी वे लोग जो कि माइनिंग से निकलने वाले बिजनेस करते हैं, मतलब खनन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या फिर कोई ऐसी सेवा जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, कोडिंग करने वाले हो गए, और वो तुला राशि और लग्न के हैं, तो निसंदेह तौर पर शुक्रदेव यहाँ पर आपके लग्नेश हैं, ये यहाँ पर आपकी मदद बिल्कुल करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि वे जातक जो कि इन व्यवसायों से संबंधित नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी सी पीड़ा इस समय देखने के लिए मिल सकती है। मानसिक क्लेश का स्तर थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इस पूरे गोचर के दौरान एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आती है वो ये आती है कि आपकी पत्रिका में जो आपके चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं शनि महाराज, है ना, ये शनि का गोचर वर्तमान परिस्थितियों में आपके 6वें घर में हो रहा है। शत्रुहंता योग बनता है यहाँ पर। तुला राशि की पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है और वर्तमान परिस्थितियों में शनि के घर में ही राहु महाराज कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि राहु की ही को ऑनरशिप वाली राशि मानी जाती है। गुरुदेव बृहस्पति 10 जून 2025 के दिन अस्त हो गए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज आ गए। आप देख रहे हैं सूर्य गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये गुरु अस्त हो गए। लगभग ये 30 दिन का पीरियड जो है, तुला राशि की पत्रिका में गुरु की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं मानी जाती है ना। और यदि आपकी पत्रिका में गुरु शुभ नहीं है, गोल्डन पीरियड है आपके पास में, इसको आप जितना यूटिलाइज कर सकते हैं ना अपने संबंधों को सुधारने में, अपने रिश्तों को बनाने में, अपने कार्यस्थल पर अपने आप को, चूंकि जो है ना गुरु जो है आपके 3rd हाउस के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके 6वें घर के भी स्वामी होते हैं। ठीक है, कोई ऋण से अगर आप मुक्ति पाना चाह रहे हैं, आप इस वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि कोई पुराना रोग चला आ रहा है, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। आपका शत्रु पक्ष थोड़ा सा आपको शांत होता हुआ दिखाई देगा लगभग 30 दिनों के लिए। एक परिवर्तन और हुआ है जो कि 14 जून को हुआ है। 14 जून 2025 को यहाँ पर राहु की महत्वता आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। राहु की महत्वता जो बढ़ती है वो इस तरीके से कि गुरुदेव बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और गुरु के आद्रा नक्षत्र में गोचर किया है। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन का नक्षत्र है ये, किन्हीं भी चीज़ों को पूरी तरीके से खत्म करके नया निर्माण करना, ये इस नक्षत्र की विशेषता है। 60 दिन तक गुरुदेव बृहस्पति इसी नक्षत्र में, राहु के आद्रा नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। अब यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है तो अगले 60 दिनों तक गुरुदेव बृहस्पति को जो व्यवहार करना होगा वो आपके राहु के हिसाब से करना होगा। तो 2 जगह पोजीशन
थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन 2 जगह पोजीशन आपकी पॉजिटिव है। गुरु बृहस्पति से यदि हम बात करें तो राहु के नक्षत्र, देखिए शनि चूंकि आपकी पत्रिका में शुभ भाव के स्वामी हैं, तो राहु आपकी पत्रिका में जहां तक मुझे लगता है शुभ ही होना चाहिए। और राहु यदि शुभ हैं और गुरु को राहु के नक्षत्र में बैठकर राहु के हिसाब से काम करना है, तो ये 60 दिनों में आपके लिए हाइट्स आपका इंतजार कर रही हैं, है ना, ऊंचाइयां जो हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। आपकी पत्रिका के जो एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के सूर्य महाराज, ये वर्तमान स्थिति में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव के स्वामी का जाकर भाग्य भाव में बैठना अपने आप में एक शुभ परिवर्तन है, और सूर्य महाराज जो है 15 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। ये आपके लिए तीसरा प्लस पॉइंट है। तो भाग्य की तरफ से आपको लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देना शुरू होगी। और ये अभी पूरा माह पड़ा हुआ है। देखिए 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का ये जो पीरियड है, ये सूर्य नारायण जो है, हमारे भगवान भास्कर आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके लाभ की बढ़ोतरी करने का कार्य, चूंकि ये आपके लाभेश होते हैं, लाभेश का भाग्य के घर में आकर बैठना, वो भी अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में आकर, निसंदेह ये एक अच्छा गोचर है। और इस पूरे माह को 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको जिन भी तरीकों से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। उस जल में यदि आप एक चावल के दाने के बराबर कपूर का टुकड़ा मिलाकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे। देखिए 99% पत्रियों में बुधादित्य राजयोग बना होता है, लेकिन वो बुधादित्य राजयोग फलित नहीं हो पाता, क्योंकि बुध जो है वो अस्त की स्थिति में होते हैं। यदि आप ये उपाय करते हैं, और ये जो है ना, ये अकल्ट के हिसाब से उपाय है, तो सूर्य को जो आप जल चढ़ाते हैं उसमें एक चावल के दाने के बराबर यदि एक कपूर का टुकड़ा मिलाकर आप सूर्य को जल देना शुरू करते हैं, आपका बुध जो है अस्त होने के बावजूद भी आपको एक्टिवेट होकर रिजल्ट देना शुरू करेगा। आपको बुधादित्य राजयोग का फल मिलना जरूर शुरू हो जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में सूर्य के साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यदि आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिलाकर सूर्य को चढ़ाते हैं, बृहस्पति के शुभ गुणों में आपको वृद्धि देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।